देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ड्रैगन फ्रूट की खेती से सालाना 8 से 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही हैं रमन सलारिया। नौकरी छोड़कर शुरू की थी खेती, अब एक कॉल पर किसानों को मिलेगी खेती की पूरी जानकारी। हरियाणा कृषि विभाग ने शुरू की नई पहल। खाद की किल्लत से परेशान 5 किसानों की मौत, जगह जगह प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए किसान। पंजाब के पठानकोट जिले के गांव जंगला के रहने वाले एक युवा किसान ने खेती से जुड़ी तमाम अफवाहों को दरकिनार कर एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसके चलते अब जिले का हर दूसरा युवक उनकी राह पर चलते हुए खेती किसानी की तरफ बढ़ने को तैयार है। जी हां, दरअसल पठानकोट के रहने वाले रमन सलारिया करीब 2 साल पहले ही शहर में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटे हैं। गांव में रहते हुए उन्होंने इस बात को समझा कि कैसे कई किसान ज्यादा लागत और ज्यादा मेहनत के बावजूद भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। ऐसे में अब वो कम मेहनत और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नई नई कोशिशें करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वो ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जिले के बाकी किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जानकारी की माने तो रमन ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत सिर्फ 6 लाख रुपए के साथ की थी और आज के वक्त में वो 1 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर साल 8 से 10 लाख रुपए का लाभ कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। रमन की माने तो 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है, तो वहीं प्रति एकड़ इससे 14 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। अक्सर खेती में किसानों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह है किसानों के पास खेती की कम जानकारी होना। हालांकि हरियाणा सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों की समस्याओं से संबंधित समाधान के लिए YouTube चैनल लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसान घर पर ही कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा ने पंचकुला स्थित उद्यान भवन के वेबिनार में बागवानी सहायता केंद्र टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 और एक YouTube चैनल का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के किसान अभी अपनी समस्याओं का समाधान टोल फ्री नंबर पर बात करके या फिर चैनल पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को किसी भी जानकारी के लिए उद्यान कार्यालय जाना पड़ता था, हालांकि अब किसानों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी। जहाँ एक तरफ देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रबी सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है और खेतों में किसान गेहूं की बुआई में भी लग गए हैं। लेकिन इस बीच खाद की किल्लत ने किसानों को काफी परेशान कर दिया है। खबर की माने तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में खाद की किल्लत बताई जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा कई बार खाद की किल्लत नहीं होने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कह रहे हैं। घंटों तक लाइनों में खड़े रहने के बाद किसान जगह जगह पर प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो चले हैं। और तो और आलम ये हो चला है कि अब तक 5 किसानों की मौत भी हो चुकी है, जहां केंद्र संचालकों का कहना है कि गोदाम से स्टॉक आने में देरी हो रही है, जिस कारण किसानों को खाद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी सूत्रों की माने तो खाद की किल्लत की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती कीमतें हैं। चीन ने एक तरफ उर्वरक के एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक लगाई है, तो बेलारूस के खिलाफ वेस्टर्न इकोनॉमिक सेक्शंस के चलते ग्लोबल मार्केट में उर्वरक की कीमतें प्रभावित हुई हैं, जिसका असर भारत में भी पड़ा है। दरअसल वर्ल्ड मार्केट में टाइट सप्लाई की वजह से फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमत बढ़ी है। इसके अलावा देश में यूरिया का उत्पादन काफी गिरा है और खाद की इतनी किल्लत के पीछे जमाखोरी को भी एक अहम कारण माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो
खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। दिवाली के खास मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के किसानों को खास तोहफा देते हुए 1500 करोड़ रुपए की सौगात देने का फैसला लिया है। दरअसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के तौर पर दी जाने वाली है। आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस बार योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली तीसरी किश्त छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कई कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस राज्योत्सव समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद रहेंगी। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू हुए करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। इस बीच राज्य के पीलीभीत से एक किसान द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। खबर की माने तो पीलीभीत पूरनपुर मंडी में धान की तौल न होने से तंग आकर किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिससे पूरे मंडी समिति परिसर में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर धान की तौल शुरू करा दी गई है। यूपी के बागपत जिले में कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही देश में साल 2020 के दौरान ही किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके बाद से हर दिन किसानों द्वारा कर्ज से परेशान होकर की जा रही खुदकुशी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में बागपत जिले के रहने वाले एक किसान का शव भी खेत में एक पेड़ से लटकता मिला है। खबर की माने तो किसान पर 6 लाख से ज्यादा का कर्ज था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और इस बात से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने किसान के परिवार के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।